चिंटू 25 साल का हो गया। अब वो एक जिम्मेदार और समझदार युवा है। नौकरी करता है, घर आता है। दिन भर की थकान के बाद वो बस आराम करना चाहता है। खाना खाता है, फिर सो जाता है। उसकी जिंदगी में एक रूटीन बन गया है। एक ही राग अलापति उसकी मम्मी, बेटा शादी कब करोगे? हर दिन वही सवाल, वही चिंता। चिंटू परेशान। उसे समझ नहीं आता कि कैसे अपनी मम्मी को समझाए। हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी यही सवाल पूछता है, शादी कब कर रहे हो? जैसे उसकी शादी ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा हो। अरे यार, कोई तो चैन से जीने दो। चिंटू मन ही मन चिल्लाता है। चिंटू मन ही मन सोचता है, क्या शादी ही सब कुछ है? क्या उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है? मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं सही समय पर शादी कर लूंगा। अभी मेरे करियर पर ध्यान देना जरूरी है। जल्दी ही ढूंढ लूंगा अपनी दुल्हनिया, लेकिन पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। देखो बेटा, देर ना करना। मेरे तो सपने हैं पोते पोतियों के साथ खेलने के। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आए। पोते पोतियों के साथ खेलने के, मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार में खुशियों की बहार आए। चिंटू मुस्कुराता है। उसे पता है कि उसकी मम्मी की चिंता जायज है, लेकिन उसे भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। वो मेहनत करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसे यकीन है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बीच वो नए लोगों से मिलता है, दोस्त बनाता है। शायद कहीं ना कहीं उसकी दुल्हनिया भी मिल जाए। चिंटू जानता है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है, और वो अपनी मम्मी को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार मम्मी भी समझ जाती हैं कि चिंटू की खुशी में ही उनकी खुशी है, और वो उसे अपने तरीके से जीने देती है। चिंटू अब निश्चिंत है। उसे पता है कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तब तक वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। घर में सब लोग चौंक जाते हैं। एंट्री होती है रिश्ते वाली आंटी की। आंटी का चेहरा हमेशा की तरह चमक रहा है, और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। साड़ी पहने, माथे पर बड़ा सा लाल बिंदी जो उनकी पहचान बन चुकी है। हाथों में ढेर सारी मिठाई। आंटी के हाथों में मिठाई का डिब्बा देखकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? सब लोग उत्सुकता से पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपके चिंटू के लिए तो एकदम परफेक्ट लड़की देखी है मैंने। आंटी की आवाज में उत्साह और गर्व झलकता है। चिंटू मन ही मन सोचता है, फिर शुरू हो गया नाटक। उसे पता है कि आंटी का हर रिश्ता एक नई कहानी लेकर आता है। बताइए ना आंटी, कौन है वो खुशनसीब लड़की? सब लोग आंटी की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। ये रही हमारी रिया, डॉक्टर है, आंटी गर्व से कहती हैं। संस्कारी है और खूबसूरत भी। आंटी की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, और चिंटू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करने लगते हैं, और आंटी अपनी मिठाई का डिब्बा खोलकर सबको मिठाई बांटने लगती है। मिठाई खाते हुए सब लोग रिया के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। आंटी भी बड़े उत्साह से रिया की तारीफें करती हैं। चिंटू मन ही मन सोचता है कि शायद इस बार आंटी सही हो, और उसकी जिंदगी में सच में कोई खास लड़की आने वाली हो। आंटी मिठाई का एक टुकड़ा चिंटू को देते हुए कहती हैं, तैयार हो जाओ बेटा, अब तुम्हारी बारी है। सब लोग हंसते हैं, और माहौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आंटी की धमाकेदार एंट्री ने सबका दिन बना दिया। चिंटू तस्वीर देखता है। सुंदर तो है, पर चिंटू को कुछ समझ नहीं आता। मम्मी, मुझे तो बस एक अच्छी दोस्त जैसी लड़की चाहिए। दोस्त? तुम्हें दोस्त चाहिए या बीवी? शादी करनी है तो रिया जैसी सुंदर और संस्कारी लड़की से करो। चिंटू चुपके से अपने दोस्त को फोन लगाता है। भाई मदद कर, मुझे एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, पर मम्मी को रिया पसंद है, क्या करूं? कुछ दिन बाद रिया से मिलने का दिन आता है। मैं नर्वस हूं, दिल की धड़कन तेज हो रही है, और हाथ पसीने से भीग रहे हैं। मैं सोचता हूं, क्या मैं उसे पसंद आऊंगा? क्या हमारी बातचीत अच्छी होगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। रिया हंसमुख चेहरे के साथ आती है। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि मेरी सारी घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। उसकी आंखों में एक चमक है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है, और चिंटू को देखकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक अपनापन है, जैसे हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हों। मैं भी मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन मेरी नर्वसनेस साफ झलक रही है। तो चिंटू जी, आप क्या करते हैं? रिया पूछती है। उसकी आवाज में एक मिठास है जो मुझे बहुत भाती है। रिया बात शुरू करती है। उसकी बातचीत का तरीका बहुत ही सहज और दोस्ताना है। मुझे लगता है कि शायद ये मुलाकात अच्छी रहेगी। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मेरा काम क्या है और मैं क्या करता हूँ। मैं थोड़ा घबराहट में जवाब देता हूँ। मेरी आवाज में थोड़ी कंपी है, लेकिन रिया ध्यान से सुन रही है। और आपको कैसी पसंद है आपकी पत्नी? रिया मजाक करती है। उसकी आंखों में एक शरारत है और उसकी हंसी में एक मिठास। मैं शर्मा जाता हूँ। मेरे गाल लाल हो जाते हैं और मैं नजरें झुका लेता हूँ। अरे नहीं, मैं हकलाने लगता हूँ। मेरे शब्द उलझ जाते हैं और मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। रिया जोर से हंसती है। उसकी हंसी इतनी जोरदार और सजीव है कि पूरा कैफे उसकी हंसी से गूंज उठता है। मुझे भी हंसी आ जाती है। उसकी हंसी इतनी संक्रामक है कि मैं भी हंसने लगता हूँ। हम दोनों हंसते हैं और मुझे लगता है कि शायद ये मुलाकात एक अच्छी शुरुआत है। हमारी हंसी में एक अपनापन है, एक दोस्ती की शुरुआत। रिया को बेहतर जानना चाहता हूँ। उसे एक पार्क में ले जाता हूँ। रिया, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड। मैं रिया को कुछ मजेदार काम देता हूँ, जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, बच्चों के साथ खेलना और गोलगप्पे खाने की कंपटीशन। रिया खुशी से सब कुछ करती है। मुझे एहसास होता है कि रिया सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी है। मुझे रिया से प्यार होने लगता है।